गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हमारा पेपर सेकंड है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन मीन समकालीन भारत तथा शिक्षा। इसकी यूनिट थर्ड, 2 यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट थर्ड के, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु किए गए प्रयासों में सर्वप्रथम प्रयास किया गया। तो देखिए, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है तो उसके सार्वभौमिकरण हेतु सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो ये किया था महाराज सयाजीव गायकवाड़ ने, जो कि बड़ौदा के नरेश थे, मीन्स बड़ौदा के राजा थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राथमिक शिक्षा हेतु गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्ताव दिया। तो इन्होंने प्रस्ताव दिया था 1910 में। सबसे पहले इन्होंने किया था महाराज सयाजीव गायकवाड़ ने ये प्रयास। और सेकंड नंबर पे जो नाम आता है वो आता है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मिड डे मील आरंभ की गई। तो मिड डे मील जो योजना थी वो कब आरंभ की गई थी? वो की गई थी 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। तो देखिए, मिड डे मील क्या योजना है, इसमें क्या किया जाता है कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको दोपहर में स्कूल में ही भोजन दिया जाता है फ्री में। तो ये मिड डे मील योजना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मिड डे मील योजना के तहत कितने प्रकार के व्यंजन बच्चों को दिए जाते हैं? तो देखिए, इसमें 16 तरह के व्यंजन बच्चों को दिए जाते हैं, जिनमें से कि 8 गेहूं से बनाए जाते हैं तथा 8 चावल से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, मिड डे मील योजना में एक प्राथमिक छात्र के लिए कितनी कैलोरी प्रतिदिन दी जाती है? तो देखिए, जो मिड डे मील दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसमें एक प्राइमरी क्लास के छात्र को 450 कैलोरी प्रतिदिन दी जाती है खाने में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो देखिए, 2001 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सरकार द्वारा किस कक्षा की लड़कियों के पढ़ने के लिए किताबें मुफ्त दी जाती हैं? तो देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें फर्स्ट से 8th क्लास तक के जो लड़कियां होती हैं उनको फ्री में किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आर्थिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप को कम कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना कहलाता है। तो देखिए, निजीकरण कहलाता है जब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल किसी उद्योग वगैरह से छोड़कर उसको निजी हाथों में सौंप देती है, मतलब उसको प्राइवेट कर देती है, तो उसे निजीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की अर्थव्यवस्था। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ना ही निजी हाथों में होती है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, CSS की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन स्कूल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वप्रथम कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश की। तो देखिए, कोठारी आयोग ने की थी, जो कि आपको पता है कि कोठारी आयोग का गठन है, हम अपनी फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं। कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1966 में। तो उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश की थी कि सभी के लिए जो है स्कूल वो एक समान होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभाषा सूत्र में भाषाएं थी। तो देखिए, त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं थी। ये क्या था कि ये बच्चों के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए सिंपल फॉर्मूला ढूंढा गया था कि त्रिभाषा सूत्र कैसे, कि जो शुरू में बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पे उनको किस भाषा में पढ़ाना चाहिए, उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ सकें। सेकंड नंबर था कि उनको हिंदी पढ़ानी चाहिए और लास्ट में उनको अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए ताकि उनका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे क्या हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रारंभ हुई, मीन्स डिस्टेंस एजुकेशन कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान योजना चलाई गई। तो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी सर्व शिक्षा अभियान योजना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो ये मार्च 2009 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न प्राथमिक स्तर। अभी ये स्तर हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार जो एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि निम्न प्राथमिक स्तर किस कक्षा से किस कक्षा तक होता है? तो ये होता है कक्षा 1 से 5वीं तक।
17 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर होता है तो ये कक्षा 6ठी से 8वीं तक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न माध्यमिक स्तर होता है तो ये कक्षा 9th और 10th को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, उच्च माध्यमिक स्तर, तो ये हमारा होता है कक्षा 11वीं और 12वीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में आज़ादी के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजी को राजभाषा बनाए जाने की बात कही गई। तो देखिए, जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था कि अंग्रेजी में ही सब कुछ चलता था। संविधान वगैरह में जो भी था तो वो अंग्रेजी में ही चल रहा था, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चलते थे। तो क्योंकि अंग्रेजों का शासन था उसमें, तो उसके बाद एकदम से हिंदी को नहीं बनाया जा सकता था राजभाषा। उस टाइम घोषित तो कर दिया गया था हिंदी को, लेकिन अगले 15 वर्षों के लिए क्या किया गया था कि अंग्रेजी में जो है वो सभी राज के जो हैं कामकाज चलेंगे शासन व्यवस्था के। तो अगले 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को ही राजभाषा बनाए रखा गया था, वैसे हिंदी को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये आज के हमारे यूनिट 3 थी। यूनिट 4 हम जल्दी लेके आएंगे। इसके बाद हमारा ये जो सिलेबस है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।